जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस विद सौरभ। सो आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी को। इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से किया था एज फार एज सीडीएस एंड एफकेट एंड एनडीए एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, उनके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसी कंटिन्यूएशन में अभी हम आज शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड लेट अस स्टार्ट। एंड जो इंडियन ज्योग्राफी है, यहाँ से क्वेश्चंस एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन सीडीएस एग्जाम। एफकेट में भी यहाँ से सवाल आते हैं एंड सेम गोज विथ एनडीए, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की, राइट। तो एक तो हमने ग्लोब देखा था, है ना। देयर वाज अ ग्लोब जो कि हमारे पूरे अर्थ को, हमारी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है 2 डायमेंशन में, राइट। ये हमने देखा था। अब ग्लोब में सर बीच में यहाँ पे कहीं इक्वेटर होता है, ये भी हमने देखा था। और कुछ इस तरीके से प्राइम मेरिडियन पास करता है नॉर्थ टू साउथ, राइट। इसके बेसिस पे हम अपने ग्लोब को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स आप कह सकते हैं, सॉरी हेमिस्फीयर्स हैं जिनमें हम इनको डिवाइड करते हैं, राइट। तो जो ऊपर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसी तरीके से जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न पार्ट को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। कुछ इस तरीके से डिवीजन है। तो जब भी हम किसी कंट्री या किसी लोकेशन की बात करते हैं, स्पेशली कंट्री, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया कम्स इनटू और कम्स इनसाइड एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, इसी क्वाड्रेंट में हमारी कंट्री इंडिया लाई करती है, राइट। क्लियर है। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक। अब नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ यहां पे हम सिचुएटेड हैं। अब जब हम एक्सटेंट की बात करते हैं, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ठीक है सर, ये तो आपने बहुत ऊपर ऊपर की बात बता दी। बट आपने तो बताया था कि जब भी हम किसी प्रिसाइज लोकेशन की बात करते हैं तो हमें 2 चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एक तो उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड और दूसरा उस प्लेस का लैटिट्यूड, राइट। जब तक हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पता होगा तब तक हम उस जगह के बारे में एग्जैक्ट या प्रिसाइज लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, तो हमारा जो एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये जो इंडिया का मेन लैंड है, मेन लैंड इंडिया का जो है, यहाँ का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है सर? वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। इसी तरीके से जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब जब हम बात करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट की, तो वेस्टर्न मोस्ट है 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ एंड ईस्टर्न पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। वेस्टर्न पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड ईस्टर्न पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, राइट। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया मेन लैंड इंडिया का, ठीक है, राइट। अब इंडिया में हमने ये मेन लैंड की बात की, हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया तो एक्सटेंड करता है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक, राइट। इनफैक्ट निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट टिप है, जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो इट लाइज समवेयर अराउंड 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, राइट। तो जब हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया का मेनलैंड एक्सटेंड करता है, अगर हम नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन की बात करें तो। क्लियर है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक मेनलैंड का एक्सटेंशन है, ये मेनलैंड का एक्सटेंशन है, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इंडिया की, तो यहां पे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के एंड टिल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक। क्लियर। चलिए, तो ये आपका हो गया लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात। क्लियर है सर? चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, राइट,
जो कि इंडिया से पास करती है। इसका जो डिग्री है वो कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, राइट। तो इसका लैटिट्यूड 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, और 8 इंडियन स्टेट से ये पास करती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं सर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर? ये 8 स्टेट्स हैं, ठीक है, क्लियर। सबसे वेस्ट के इंडिया के 2 स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान। सबसे सेंटर के 2 स्टेट्स एमपी और छत्तीसगढ़, जो कि पहले दोनों एक हुआ करते थे। उसके बाद बांग्लादेश के लेफ्ट साइड या बांग्लादेश के वेस्ट साइड के 2 स्टेट, झारखंड और वेस्ट बंगाल, और ईस्ट की तरफ 2 स्टेट, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुछ इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। सो दीज आर द 8 डिफरेंट स्टेट्स जो कि यहां पे पास करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो हमें एक चीज के बारे में और ध्यान रखना है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जिन स्टेट से पास करता है उनमें से कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं सर? 2 ही स्टेट्स कोस्टल हैं। कौन कौन से? गुजरात और वेस्ट बंगाल। गुजरात और वेस्ट बंगाल ये दोनों कोस्टल स्टेट्स हैं। गुजरात में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है वेस्ट बंगाल के अंदर, और बाकी के जो स्टेट्स हैं वो कैसे हैं? वो नॉन कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, राइट, क्लियर है। इसमें से एक चीज और हम ध्यान दे सकते हैं कि एमपी जो है वो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है। यहां पे छत्तीसगढ़ भी कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है, और साथ में झारखंड भी कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक स्टेट का मतलब ये होता है ऐसा कोई स्टेट जो ना तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता हो, ना ही यहां पे किसी बे, ओशियन या सी को टच करता हो, यानी चारों तरफ उसके सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट्स हो। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? इन 8 में से एमपी है, और छत्तीसगढ़ है, साथ में झारखंड है, राइट। अगर हम इसके अलावा देखें, इसके अलावा और कौन कौन से लैंडलॉक स्टेट्स हैं, तो आपके पास तेलंगाना आता है, कंप्लीटली लैंडलॉक्ड, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट हरियाणा, कंप्लीटली लैंडलॉक्ड, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, ठीक है। एंड देन यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है, राइट, क्लियर है। तो ये स्टेट्स हैं हमारे पास जो कि पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर स्टैंडर्ड टाइम अगर हम इंडिया की बात करें, हमने क्लास में भी देखा था बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किस पे बेस्ड है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट। अब सर होता क्या है? ओवरऑल हमारे पास 24 घंटे का समय होता है, राइट, और 360 डिग्रीज होती हैं एक पूरे चक्कर में, ठीक है। तो हमें ये पता है कि पर डिग्री के लिए 4 मिनट्स का टाइम जो है वो बढ़ता या घटता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो या फिर वेस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो जब हम ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी, जिसको कि हम स्टैंडर्ड मानते हैं, उससे 1 डिग्री ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट टाइम भी आगे निकल जाता है, राइट। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम हमने लिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इनफैक्ट लिया है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से गुजरती है, राइट। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बल्कि 5 राज्य हैं जिसमें यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से ये गुजरती है, राइट। ये ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। अच्छा, जब हम सर देखेंगे यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरीके से जाती है, राइट। तो इसका मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन भी गुजरती है और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, राइट। तो ये चीज भी याद रखेंगे। यही 2 ऐसे स्टेट्स हैं। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियाज फ्रंटियर्स एंड नेबर्स। अब इंडिया के नेबर्स की अगर हम बात करें तो 7 डिफरेंट कंट्रीज है जिनसे कि हम अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर। और मैरीटाइम बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हम श्रीलंका और मालदीव्स और साथ में इंडोनेशिया को काउंट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लैंड बॉर्डर्स की, जो कि स्पेसिफाइड बाउंड्रीज है। वहां पे 7 डिफरेंट कंट्रीज आर देयर: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। दीज आर द 7 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक।
अब अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, कौन सी कंट्री के साथ कितना बॉर्डर है, राइट, या कौन सी कंट्री के साथ कौन से स्टेट्स का बॉर्डर है, तो सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे लंबा है इंडिया के साथ, 4096 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ठीक है, ड्यू टू जिगजैग कैरेक्टर। अब बांग्लादेश जो है इसके साथ वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, राइट, इसके अलावा असम, मेघालय, राइट, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, यहां पे बांग्लादेश के साथ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर पे चाइना है। चाइना के साथ सर लद्दाख है अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, राइट। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। थर्ड वन इज पाकिस्तान, लेंथ में भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहां पे गुजरात इज देयर, राजस्थान इज देयर, पंजाब इज देयर, है ना। इसके अलावा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, दोनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये दोनों भी बॉर्डर शेयर करती हैं यहाँ पे पाकिस्तान के साथ। नेपाल के साथ इफ वी टॉक अबाउट नेपाल, तो उत्तराखंड इज देयर, यूपी इज देयर, बिहार इज देयर, अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार की बात करें तो वी हैव अरुणाचल प्रदेश, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नागालैंड, वी हैव मणिपुर and we have Mizoram, right? So these are the states who share their border with Myanmar, right? भूटान के साथ अगर हम बात करते हैं तो we have सिक्किम, वेस्ट बंगाल, apart from that असम एंड अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो बॉर्डर शेयर करती है लगभग 106 किलोमीटर की। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री का बॉर्डर सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबा है इनफैक्ट, तो बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और लीस्ट इज ऑफ अफगानिस्तान विथ जस्ट अबव 100 किलोमीटर्स ऑफ लैंड बॉर्डर्स दैट इट शेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं, कोस्ट लाइन की बात करते हैं सर। व्हेन वी टॉक अबाउट कोस्ट लाइन, तो टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है लगभग 7516 किलोमीटर की, राइट। ये इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है, गुजरात से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक, ठीक, राइट। अब इस टोटल कोस्ट लाइन में से, अच्छा, टोटल जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितनी है सर, लगभग 15,000 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। इसमें से कोस्ट लाइन जो इंडिया की है वो लगभग 7516 किलोमीटर है, राइट, क्लियर। अब मेन लैंड की कोस्ट लाइन कितनी है, 6100 किलोमीटर, और आइलैंड यानी कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन है लगभग 1406 किलोमीटर। तो ये भी अपने को याद रखना है। अब इसमें एक सवाल और पूछा जा सकता है कि सबसे लेंथीएस्ट कोस्ट लाइन किसकी है। लेंथीएस्ट अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो ये आपकी है गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन, ठीक है। और शॉर्टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये है गोवा की, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो दिस इज द कोस्ट लाइन, क्लियर। चलो, अच्छा, एक चीज और, यहां पे ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के, ये जो चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स की अभी हमने बात करी, ये कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये भी यहां पे ध्यान रखना है। यहां पे आपका पड़ता है इंदिरा कोल, राइट। यहां पे अगर आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो ये किबिथू है, डिस्ट्रिक्ट है किबिथू इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, राइट। उसके बाद यहां पे आप देखते हो तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुआर मोती करके जगह है इन गुजरात। इफ यू टॉक अबाउट तमिलनाडु तो पहले केप कोमोरिन हुआ करता था, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि कहां पे है, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, इसको या तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, निकोबार पार्ट में ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले इसको पार्सन्स पॉइंट भी बोलते थे, पार्सन्स पॉइंट,
या फिर इसको पिग्मैलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर है, राइट? तो ये अलग अलग यहां पे नाम है हमारे पास, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स की, राइट? कौन कौन से फिजिकल फीचर्स जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं। क्लियर? तो अच्छा, एक चीज और कि इंडिया जो, अगर हम यहाँ पे एरिया वाइज देखें तो लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया का है टोटल, ठीक है। अराउंड 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया इंडिया डज हैव। अब इसमें अगर हम ये बात करें कि इंडिया का एरिया कौन से नंबर पे आता है, देखिए सबसे ज़्यादा एरिया है रशिया का, देन कनाडा, देन चाइना, देन यूएसए, देन ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। सो इंडिया इज 7th इन दिस सीरीज, ठीक है। 7वें नंबर पे इंडिया का एरिया आता है, ठीक है। इंडिया के बाद अगर आप देखेंगे तो वी हैव अर्जेंटीना, राइट, वी हैव कजाकिस्तान, वी हैव अल्जीरिया। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो कि एरिया वाइज यहां पे एग्जिस्ट करती हैं, राइट? चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंजेस, द ग्रेट हिमालयाज, जो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया को कवर करते हैं, राइट? उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके जस्ट साउथ में फिर प्लेट्यूज जो सेंट्रल इंडिया है प्लस सदर्न इंडिया है, कुछ पार्ट ईस्टर्न इंडिया में भी पेनिनसुलर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, ठीक है, जो कि इंडिया का पार्ट है, देन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। दीज आर द 6 डिफरेंट फिजिकल फीचर्स विच एग्जिस्ट इन इंडिया, राइट? अब इसके अंदर जो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयाज की, या फिर द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस, राइट? क्लियर है? अब these are the youngest, loftiest and mightiest mountain system of the world. यंगेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ है एज कंपेयर टू द अरावलीज, द माउंटेन्स इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन। लॉफ्टीएस्ट ऑब्वियसली द हाईएस्ट एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, वो इसी रीजन में आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो कंचनजंगा हो, चाहे वो माउंट मैकालू हो, अपार्ट फ्रॉम माउंट एवरेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है, माउंट केटू हो, राइट? देन अगर हम एक्सटेंट की बात करें, लगभग 2400 किलोमीटर का एक्सटेंट है इंदस जॉर्ज वेस्ट से ब्रह्मपुत्रा जॉर्ज तक। मतलब इंदस रिवर के जो जॉर्जेस का फॉर्मेशन जो होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले रीजन में, वहां से लेकर के और ब्रह्मपुत्रा जॉर्ज जो कि आपको ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा, वहां तक लगभग 2400 किलोमीटर का एक्सटेंट है। विड्थ की बात करें तो कहीं पे 200 किलोमीटर भी है और कहीं पे ये विड्थ जाकर के 500 किलोमीटर या 450 किलोमीटर भी एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। क्यों बने थे ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस? ड्यू टू कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। किसी एक टाइम पे इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया होगा, ठीक है, इस तरीके से। और जब ये टकराने का प्रोसेस हुआ तो जहां पे आज के डेट में आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस मिलता है वो बेसिकली कुछ इसी तरीके से फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज 2 प्लेट्स कोलाइडेड विथ ईच अदर, और जिस लेंथ के अलॉन्ग ये कोलिजन हुआ उस लेंथ के अलॉन्ग जो हमारा लैंड पार्ट है वो क्या किया, एलिवेट होकर के और माउंटेन का फॉर्म ले लिया, राइट? चलिए, अब हिमालयन माउंटेन रेंजेस की अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करें, ये है इस तरीके से हिमालयन माउंटेन रेंजेस, राइट? अब यहां पे इसके अलग अलग डिवीजन्स हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट डिवीजन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर माउंटेन रेंज, राइट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नॉर्थ से साउथ अलग डिवीजन है और ईस्ट से वेस्ट अलग डिवीजन है, या वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करते हैं तो इनिशियली आपके पास आता है पंजाब एंड कश्मीर हिमालयस, ठीक है। पंजाब और कश्मीर हिमालयस कहां से कहां तक है? ये है सर इंदस रिवर से लेकर के और सतलज रिवर तक, राइट? ये जो बीच का एरिया यहां पे आपको दिख रहा है, दिस इज पंजाब एंड कश्मीर हिमालयस का एरिया है, ठीक है। अब
इंदस एंड सतलज रिवर्स आर द यू कैन से एक तरीके से बाउंड्रीज हैं, नॉट डिफाइंड बाउंड्रीज, ठीक है। रेंजेस की बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, दे आर काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर एंड पीर पंजाल, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो कि आपको इस एरिया में मिलेंगे, ठीक है। पीओके से लेकर के देन लद्दाख रीजन और फिर नीचे की तरफ आप आओगे तो यहां पे हमारे कश्मीर में, राइट। हाईएस्ट पीक्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो है वो K2 है या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि आपको पीओके में मिलेगी, राइट, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट, क्लियर। 8,611 मीटर्स इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीक, राइट। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ये लाई करती है। उसके बाद कुमायूं हिमालयस की बात करें, ये आपको सतलज और काली रिवर्स के बीच में मिलेगा, राइट। यहां पे सतलज रिवर है और फिर नीचे की तरफ आएंगे तो ये काली रिवर है जो कि आपको दिख रही है। तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालयस है जो कि मेनली उत्तराखंड के अंदर लाई करता है। अलग अलग ग्लेशियर यहां पे है, ठीक है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो नंदा देवी 7,800 मीटर के आसपास, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक है जो कि इंटायरली विद इन इंडिया है, राइट। वैसे तो कंचनजंगा भी है, K2 भी है, बट K2 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है और जो हमारी पीक कंचनजंगा है वो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, राइट। फिर थर्ड हम बात करते हैं नेपाल हिमालयास। नेपाल हिमालयास की बात करें तो ये काली और तीस्ता रिवर्स के बीच में है, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इनफैक्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी रीजन में आता है, 8,848.86 मीटर्स, ठीक है। नेपाल हिमालयास, राइट, ये वाला रीजन। इसके अलावा माउंट मैकालू भी यहाँ पे है, कंचनजंगा भी है। देन आफ्टर दैट ईस्टर्न या असम हिमालयास, ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के बीच में है, राइट। हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है वो साउथ की तरफ टर्न करता है फ्रॉम पूर्वांचल हिल्स और हाईएस्ट पीक यहाँ पे है नामचा बारवा 7,756 मीटर जो कि इस वाले रीजन में है यहाँ पे, ठीक है। एक सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है, ये वही पीक है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा जो है टेक्स द यू टर्न, ब्रह्मपुत्रा रिवर टेक्स यू टर्न, ठीक है, और इंडिया में एंटर करती है, एंटर्स इंडिया, और यहां से फिर माउंटेन रेंजेस भी नीचे की तरफ यानी साउथवर्ड यहां पे एक्सटेंड करने लग जाते हैं, राइट, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका असम या फिर ईस्टर्न हिमालयास हो गया, क्लियर। चलिए, ऑलराइट। अच्छा, पंजाब या फिर जो कश्मीर हिमालयाज है हमारा, राइट, यहां पे और भी चीजें हैं, जैसे कि यहां पे कुछ ग्लेशियर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बाल्टोरो ग्लेशियर है, राइट, सियाचिन ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर्स आपको इसी रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पासेस की अगर हम बात करें, देयर आर सर्टेन पासेस एज वेल। सियाला पास है, देन बिलाफोंडला पास है, राइट, क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीर पंजाल है, फोटुला पास है, जंस्कर है, खरदुंगला है, जोजिला है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, ये सारे पासेस है। नमिकला पास है, ये इनफैक्ट माइनर पास है, ठीक है। चांगला पास है, बारालाचला है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट पासेस। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पे है इस रीजन के लिए, वो क्या है, करेवास का फॉर्मेशन, जो कि ये एक टाइप की सॉइल होती है फॉर सुटेबल फॉर सैफरन का कल्टीवेशन, ठीक है, राइट। तो ये ग्लेशियल क्ले है, ग्लेशियल क्ले है जो कि सैफरन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके बारे में आपको पता ही होगा, ये हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन वर्ल्ड, राइट। तो ये भी यहां पे ध्यान रखेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब 3 पैरेलल रेंजेस, जब हम नॉर्थ से साउथ यहां पे डिवीजन की बात करते हैं तो देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस एज फार एज
हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर कंसर्न्ड, तो सबसे ऊपर सबसे नॉर्थ में क्या है, ग्रेटर हिमालयास या हिमाद्री, नॉर्दर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट रेंज है, एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर, परमानेंट स्नो और ग्लेशियर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये जो तीनों सबसे बड़ी बड़ी पीक्स हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। क्लियर है, राइट। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट पासेस की बात करें, जोजिला पास है, बारालाचाला पास है, शिपकिला पास है, ये सब के सब पासेस आपको कहाँ मिलेंगे, दे ऑल आर फाउंड इन द ग्रेटर हिमालय या ग्रेटर हिमालयास रीजन, राइट। क्लियर है, लगभग 25 किलोमीटर इसकी विड्थ है। विड्थ जो है एवरेज विड्थ वो आप मान के चल सकते हैं 25 किलोमीटर इज द एवरेज विड्थ, ठीक है, राइट। ये वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस, यानी कि सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी इसी रेंज में है एज फार एज हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर कंसर्न। जो नीचे के रेंजेस हैं वो थोड़े से बीच बीच में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लेसर हिमालयस की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ कहीं पे है कुनलुन रेंज। एक सवाल आपसे ये भी पूछा था कि नॉर्थ से साउथ इन रेंजेस को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो कुनलुन इज देयर, काराकोरम इज देयर, लद्दाख इज देयर, जंस्कर इज देयर, पीर पंजाल, देन धौलाधार रेंज है, देन शिवालिक हिल्स। तो इस तरीके से ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट, ठीक है। पीर पंजाल नीचे है, ऊपर जंस्कर है, फिर ऊपर लद्दाख है, कुल्लू काराकोरम, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नाउ लेसर हिमालयस की अगर हम बात करें, जो कि जिनको हिमाचल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हिमाद्री के साउथ में है, जस्ट बिलो द और जस्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। एवरेज हाइट लगभग 3700 से 4500 मीटर के आसपास है। इंपॉर्टेंट अगर हम रेंजेस की बात करें, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। पीक्स इंद्रासन 6200, राइट, और यहाँ पे काफ़ी हद तक सेटलमेंट्स भी हो गए। इंपॉर्टेंट पासेस की अगर हम बात करें, रोहतांग पास इज देयर, बनिहाल पास इज देयर, क्लियर। देन हिल स्टेशन शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब इसी रेंज में आते हैं जो आपका लेसर हिमालयास है, क्लियर। उसके बाद सबसे नीचे अगर हम बात करते हैं, शिवालिक हिमालयास, जो आउटर हिमालयास भी जिनको हम बोलते हैं, सदर्न मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज। एवरेज हाइट लगभग 1000 मीटर के आसपास है, राइट। देन मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, जो ऊपर से चल के नीचे आए हैं। दून्स के लिए फेमस है, जैसे कि देहरादून, हाईएस्ट पीक चौर पीक है 1364 मीटर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल दून्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। दून्स क्या होते हैं सर? दून्स बेसिकली वो वैली का वो वाला रीजन है जहाँ पे सेडिमेंट्स में के डिपोजिशन की वजह से वो थोड़ा सा प्लेन टाइप का हो जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि ये एक वैली है लाइक दिस, और यहाँ पे अगर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन इस तरीके से हो गया, ठीक है, तो ये एक सेमी प्लेन टाइप का एरिया बन जाएगा जिसको कि हम दून्स बोलते हैं, क्लियर, राइट। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे दून्स हैं, जैसे कि जम्मू दून है, राइट। इसके अलावा देहरादून तो है ही, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, चंडीगढ़ कालका दून, कालका दून। तो दीज आर डिफरेंट दून्स जो कि इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है सर? क्लियर है, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अलग अलग रेंजेस है, आप देख सकते हैं, जिन पे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है। काराकोरम रेंज सबसे ऊपर, देन लद्दाख रेंज है, जंस्कर रेंज है, उसके नीचे यहाँ पे आपको पीर पंजाल रेंज मिलेगी, ठीक है, एंड देन नीचे आएंगे तो फिर धौलाधार एंड शिवालिक रेंजेस मिलेंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग रेंजेस आपको ऊपर की तरफ मिलेंगी। ग्रेटर हिमालयास, हिमाद्री, लेसर हिमालयास हिमाचल बोलते हैं, देन नीचे शिवालिक रेंज है। यहाँ धौलागिरी है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, राइट, क्लियर है। चलिए तो ये है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे, ठीक है, राइट। चलिए इंपॉर्टेंट पासेस अगर हम स्टेट वाइज देखें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं? जोजिला पास, बनिहाल पास, खरदुंगला पास,
राइट, ये इंपॉर्टेंट पासेस है। इसके अलावा लनकला भी है, चांगला भी है, ठीक है, नमिकला भी है, ये छोटे पासेस हैं, बट मेजर पासेस में जोजिला, बनिहाल और खरदुंगला है, राइट। चलिए हिमाचल की बात करें, रोहतांग इज देयर, बारालाचाला एंड शिपकिला। उत्तराखंड में मना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, सिक्किम में नाथुला और जलिपला, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोमडिला और डिफू पास है, राइट। ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डिवीजन है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये लगभग 3200 किलोमीटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करता है, राइट फ्रॉम पंजाब टिल यहाँ पे असम। ये इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के अलुवियल प्लेन से मिलकर के बना हुआ ये पूरा का पूरा सिस्टम है, राइट। दे आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड। फर्टाइल इसलिए क्योंकि रिवर्स का यहाँ पे प्रेजेंस है, राइट, जो कि हर साल अलुवियल सॉइल लाती है, जो कि फर्टिलिटी के लिए जानी जाती है। और साथ में यहाँ पे क्योंकि प्लेन एरिया है इसलिए पॉपुलेशन का सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। मेनली दीज प्लेन्स आर कंपोज्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, राइट। अब की टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो जो पूरा ये प्लेन एरिया है हमारा, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम भाबर प्लेन की बात करते हैं या भाबर रीजन की बात करते हैं। ये एक नैरो बेल्ट है साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज, जहां से हिमालयन माउंटेन रेंजेस खत्म होता है, उसके बाद फिर भाबर रीजन शुरू हो जाता है। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ कोर्स पेबल्स एंड ग्रेवल डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। जब रिवर्स ऊपर से नीचे आती हैं तो जब तक वो पहाड़ों में रहती है तब तक तो ये बड़े बड़े जो पेबल्स और जो हमारे पत्थर होते हैं इनको तो नीचे की तरफ कैरी करके ले आती हैं, बट जैसे ही प्लेन्स में पहुंचती हैं तो इनको ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। तो स्टार्टिंग में जब हिमालयन माउंटेन रेंजेस के शिवालिक रेंज से साउथ की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे आपको भाबर रेंज मिलेगा, राइट, क्लियर। रिवर्स यहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं ड्यू टू हाई पोरोसिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर रहता है तो रिवर का पानी जो है वो ऐसा लगेगा कि है ही नहीं, बट वो नीचे एक्चुअली चल रही होती है, राइट। विड्थ लगभग 8 से 16 किलोमीटर के आसपास है, जो कि भाबर की विड्थ है। जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो विड्थ इसकी कम होती जाएगी, ठीक है। यहीं पे आपको एलुवियल फैंस को भी देखने को मिलेंगे, एलुवियल फैंस देखने को मिलेंगे, सिल्ट और साथ में सैंड, ग्रेवल्स, ठीक है, बोल्डर्स, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर रिवर्स यहां पे आती हैं भाबर जोन में और साथ में फिर यहां पे डिसअपियर हो जाती हैं क्योंकि पोरस काफी ज्यादा रहता है, राइट, क्लियर है। तो दिस इज द भाबर जोन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट जोन है तराई। अच्छा, अलुवियल प्लेन क्या होता है, जब रिवर आती है ना तो वो इस तरीके से कुछ अलुवियल फैन का फॉर्मेशन करती है, अलुवियल सॉइल से कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे जब रिवर आती है तो इसी को हम अलुवियल फैन बोलते हैं, ठीक है। चारों तरफ ये स्प्लिट होती है। उसके बाद तराई जो है, नेक्स्ट रीजन है हमारा तराई, राइट। ये वो रीजन है जहां पे ये रिवर्स क्या होती हैं, री एमर्ज होती हैं। भाबर के साउथ में ये बेल्ट आता है मार्शी स्वाम्पी रीजन, जहां पे रिवर्स री एमर्ज होती हैं। याद करिए कि जो हमारा भाबर रीजन है वहां पे क्या हुआ, रिवर्स पेबल्स और स्टोन्स और इनके ग्रेवल्स के नीचे चली जाती हैं क्योंकि ये बहुत पोरस होता है। उसके बाद यहाँ पे री इमर्ज होती हैं, डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, हाई मॉइस्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। रिवर्स जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, एंड हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर आफ्टर ड्रेनेज, राइट। तो दिस इज द तराई ट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर, राइट। सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल रीजन है वो यही है, यहीं पे आपको शुगर केन, राइस, वीट एटसेट्रा, मेज, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये आपका तराई रीजन है, भाबर है, देन तराई है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है हमारे पास भांगर, नेक्स्ट रीजन है भांगर। जब हम इसके भी और नीचे की तरफ आएंगे तो भांगर आएगा। ये क्या है, ओल्डर अलुवियम। अब जैसे नदी जब जाती है, नदी जब यहाँ पे मूव कर रही होती है तो नदी के दोनों तरफ अलुवियल डिपॉजिट होता है, राइट। तो एक तो होता है न्यू अलुवियल जो कि हर साल डिपॉजिट होता है, राइट, और एक होता है ओल्डर अलुवियम जो कि पीछे की तरफ रहता है, क्लियर। तो ये जो हमारा भांगर रीजन है, दिस इज बेसिकली द ओल्डर अलुवियम, ठीक है, अपलैंड अलुवियल ट्रैक्ट फॉर्म बाय ओल्डर अलुवियम, ठीक है।
हायर टेरेसेस ऑफ द फ्लड प्लेन्स, जहां पे ऊंचाई होती है फ्लड प्लेन पे, यानी दोनों तरफ जो रिवर्स होती हैं उसको हम भांगर बोलते हैं। क्लियर। इसमें कैल्शियस नोड्यूल्स होते हैं जिनको कंकड़ बोलते हैं, वो यहां पे पाए जाते हैं। एंड इट इज लेस फर्टाइल देन खादर। खादर क्योंकि नई एलुवियम सॉइल होती है, इस वजह से वो ज्यादा फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू भांगर। राइट। सबसे जो बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एलुवियम ही है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स। क्लियर है सर? राइट। अच्छा, ये जो सॉइल होती है ये डार्क इन कलर होती है, डार्क इन कलर, रिच इन ह्यूमस। राइट। क्लियर है सर? चलिए, ये CaCO3, ठीक है, कैल्शियस नोड्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। राइट। चलिए, तो ये आपकी हो गई भांगर, ओल्ड एलुवियम। और उसके बाद फिर फाइनली होती है खादर। खादर जो सबसे नई एलुवियम सॉइल है, जो अभी अभी आई है, इसी साल आई है। न्यूअर एलुवियम डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एवरी ईयर। हर साल ये चेंज होती रहती है। इसको खादर लैंड्स बोलते हैं। ठीक है। लो लाइंग फ्लड प्लेन एरियाज में होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल ये भी होती है, एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। क्लियर है सर? हर साल यहाँ पे सिल्ट आके डिपॉजिट होती है रेनी सीजन में, और फिर वो पूरे साल भर उसमें यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड देन इट गेट्स रिन्यूड द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम है। ठीक है। भाबर, तराई, भांगर और खादर प्लेन्स। क्लियर। फिर कुछ रीजन होते हैं रिवर्स के बीच में जिनको दोआब बोलते हैं। दोआब क्या है? इट इज अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। सिंपल है सर। एक रिवर अगर कुछ इस तरीके से जा रही है लाइक दिस, और दूसरी रिवर यहां से आ रही है, तो इन दोनों रिवर्स के बीच, हो सकता है ये आगे रिवर्स जाके मिले, हो सकता है ना मिले, इन दोनों रिवर्स के बीच का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक है। दो मतलब टू, हिंदी में दो, और आब का मतलब होता है पानी। ठीक है। तो दो पानी, जैसे पंजाब को फाइव, द रिवर ऑफ द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। ठीक है। पंज आब, पंज मतलब पांच इन पंजाबी, एंड देन आब यानी पानी। तो पांच रिवर्स हैं तो पंजाब बोलते हैं। इसी तरीके से दो आब होता है, जो दो रिवर्स के बीच का लैंड एरिया होता है उसको हम दो आब बोलते हैं। राइट। क्लियर है? चलिए, दिस इज दो आब, टू आब। जैसे गंगा यमुना दो आब है, द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया, जो कि उत्तर प्रदेश में कंप्लीटली ऑलमोस्ट आता है। ये आपका कुछ इस तरीके से भाबर और तराई, भांगर, खादर का डिवीजन है। ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस से रिवर आई नीचे की तरफ। सबसे पहले आते ही क्या बनाया? आते ही भाबर प्लेन्स बनाई। भाबर प्लेन में क्या होता है? यहाँ पे कंकड़ और सिल्ट और बोल्डर्स और बड़े बड़े जो स्टोन्स, पेबल्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा तो तराई आया, जहाँ पे रिवर्स रीएमर्ज होती है। अच्छा, भाबर में रिवर्स क्या हो जाती हैं? अंदर चली जाती हैं। ठीक है। उसके बाद तराई में मार्शी लैंड होता है, वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। फिर भांगर जो है वो रिवर के थोड़ा सा दूर की तरफ होता है, और खादर जो है रिवर के जस्ट पास में होता है, और ये बीच में रिवर वैली है। ठीक है। तो जो ओल्ड एलुवियम है उसको हम बोलते हैं भांगर, और जो न्यू एलुवियम है उसको हम बोलते हैं खादर। सिंपल। ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इरोजन आपको देखने को मिलेगा हिमालयन माउंटेन रेंजेस में। द नेक्स्ट रीजन और द नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज थार डेजर्ट, या इसी को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि थार डेजर्ट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान तक एक्सटेंड करता है। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट उसको बोलते हैं। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। राइट। कहाँ लाई करता है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मेनली इन राजस्थान, थोड़ा बहुत गुजरात और पंजाब, साथ में हरियाणा तक भी एक्सटेंड करता है। लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया कवर करता है। इंदस रिवर के ईस्ट में और अरावली के वेस्ट में लाई करता है। राइट। कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि सैंड ड्यून्स, स्पार्स वेजिटेशन, एरिड क्लाइमेट, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सैंड ड्यून्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बर्चन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा मशरूम रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे, लेकिन बर्चन्स तो खैर काफ़ी हद तक मतलब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राइट। कुछ इस तरीके के क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं, क्रीसेंट शेप्ड
ड्यून्स, राइट। फिर रेनफॉल फॉर ऑब्वियस रीजंस बहुत कम होती है, टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीम। लूनी रिवर इज द ओनली मेजर रिवर ऑफ दिस पर्टिकुलर थार डेजर्ट, ठीक है, क्लियर। और क्या यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स इस रीजन की है, शिफ्टिंग ड्यून्स यहां पे देखने को मिलते हैं। आपको एक जगह पे ड्यून दिखेगा, फिर हवा चलेगी, वहां से जो सैंड होगा वो उड़ के कहीं और पहुंच जाएगी और दूसरी जगह पे ड्यून्स का फॉर्मेशन कर लेगी। रेनफॉल जो यहां पे होती है वो लेस देन 150 mm होती है, लेस देन 150 mm पर ईयर। एनुअल रेनफॉल बहुत कम होती है, ठीक है। एरिड क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन कवर भी काफ़ी कम होगा, ठीक है। वाटर डेफिसिट होता है ऑब्वियसली। अगर हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो आपको कैक्टस मिलेगा, ठीक है, राइट। रिवर्स की अगर हम बात करें तो सीजनल स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं, राइट। लूनी ही एकमात्र रिवर है जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर थोड़ा बहुत उसमें पानी कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम लैंडफॉर्म्स की बात करें तो शिफ्टिंग ड्यून्स के अलावा यहां पे मशरूम रॉक्स, राइट, ओआसिस, ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पे, क्लियर। लूनी रिवर की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन आपको कहां मिलेगा, ओरिजिन इज पुष्कर के पास, जो कि अजमेर में है, राइट, क्लियर। और माउथ इसका कहां है, कहां जाकर के ड्रेन होती है, इट इज रन ऑफ कच्छ। और ड्रेन भी क्या होती है, गायब हो जाती है एक तरीके से, क्लियर है। ये आपके मशरूम रॉक्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस, क्लियर। चलिए, तो ये आपका हो गया क्या, हमारा थार डेजर्ट, क्लियर। चलिए, अच्छा, थार डेजर्ट को अगर हम देखें, जो हमारा रीजन है, अगर हम इस पूरे रीजन को देखें तो ये चारों तरफ से ये पूरा का पूरा जो डेजर्ट है ये किस चीज से घिरा हुआ है। देखिए, इस तरफ आपको मिलेगी इंदस रिवर, यहां पे इंदस आपको मिलेगी। इधर आप देखोगे तो आपको अरावली रेंज मिलेगा। ऊपर की तरफ जाओगे तो पंजाब के प्लेन्स, और नीचे की तरफ आप जाओगे तो रन ऑफ कच्छ मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा थार डेजर्ट है।